नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सैडल सर्वर कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो सभ्यताएं चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है वो सभ्यताओं के बारे में चल रहा है। सभ्यताओं के बारे में आपसे 5 से 6 क्लास 7 क्लास आपकी मैं करा चुका हूँ। ठीक है ना। आज अगले सेगमेंट में अगली सभ्यता के बारे में आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको नोट बनवा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आप नोट बना रहे हो, प्रॉपर तरीके से नोट बनाओ। और धीरे धीरे जैसे क्या है कि एक जानवर को आपको देखा होगा, जानवर करता है क्या कि पहले जिसको शांति करते हैं तो शांति को धीरे धीरे खा लेता है, एक बार जितनी खा सकता है, जितनी खा सकता है, जितनी खा लेता है, लेकिन बाद में क्या करता है, एक जगह बैठ के धीरे धीरे जुगाली करता है। और जुगाली इसी तरीके से करता है कि उसमें से जागा नहीं लगता। इसी तरीके से आपको करना है कि एक बार को प्रॉपर तरीके से नोट बनाओ, पढ़ते रहो धीरे धीरे, लेकिन बाद में प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे इसको मनन करो, याद करो, तब भी यार बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी करो। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इतनी बात करने के बाद मैं आपको क्या है कि जो अपना नया सेगमेंट है, अपना नई सभ्यता, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। आज हम एक नई सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है लोथल सभ्यता। ठीक है, तो चलते हैं लोथल सभ्यता के बारे में बात करते हैं आपसे। अभी कौन सी सभ्यता है क्या साहब? लोथल। लोथल सभ्यता। ठीक है ना। लोथल के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको हमेशा हर क्लास के अंदर कहता हूँ, जितनी भी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे बसी हुई। ठीक है ना। उससे पहले क्या है कि ये लोथल सभ्यता है, लोथल सभ्यता की स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति है साहब गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर एक जगह है जिसका नाम अहमदाबाद। तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर कौन सी सभ्यता मिली है कि साहब मिली है लोथल सभ्यता। तो देखो स्थिति के बारे में बात करो, कौन सी आ जाएगी हमारी स्थिति। जैसा अब स्थिति कहाँ है इसकी? स्थिति है साहब अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है साहब? ये अहमदाबाद है गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात। अहमदाबाद गुजरात के अंदर कौन सी सभ्यता मिली है साहब? अहमदाबाद गुजरात के अंदर सभ्यता मिली कौन सी? लोथल सभ्यता मिली। ठीक है ना। और लोथल सभ्यता की मैं बात करूं साहब, लोथल सभ्यता किस नदी के किनारे? तो नदी हमारी कौन सी? भोगवा नदी। तो नदी आ जाएगी हमारी। नदी की बात करूं, नदी कौन सी आएगी? नदी होगी साहब भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी किनारे कौन सी सभ्यता है हमारे पास? भोगवा नदी किनारे की सभ्यता है कौन सी? लोथल सभ्यता। ठीक है ना। आगे बात आती है कि सभ्यता की खुदाई किसने किया है या फिर इसका उत्खनन किसने किया है? तो सभ्यता का जो उत्खनन किया वो किया रंगनाथ राव के द्वारा। तो अगली बात आई हमारे पास उत्खनन। खोज या उत्खनन, दोनों चीज ले लेता हूं मैं यहाँ। खोज ऑब्लिक उत्खनन। खोज और उत्खनन किया किसने के साथ? खोज और उत्खनन की स्थिति आई वो आई हमारे कब? 1957 ईस्वी। कब हुई है इसकी? 1957 ईस्वी में। और 1957 ईस्वी में किसने किया साहब? रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ रंगनाथ राव के द्वारा क्या किया गया साहब? इसकी खोज और उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? क्या रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। अगली बात मैं आपसे बात करूं कि रंगनाथ राव के द्वारा, जो हमारे रंगनाथ राव हैं, इन रंगनाथ राव के द्वारा लोथल सभ्यता को लघु लोथल, लघु मोहनजोदड़ो या फिर लघु हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। तो इस द्वारा रंगनाथ राव के द्वारा द्वारा इस सभ्यता को क्या कहा गया? सभ्यता को, इस सभ्यता को कहा गया था लघु हड़प्पा या फिर क्या कहा गया इसको? लघु मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसने कहा है कि साहब? रंगनाथ राव ने कहा है। उसको कहा है कि साहब लोथल सभ्यता के बारे में। आगे बात करेंगे साहब यहाँ के नगर नियोजन किस प्रकार का था, नगर किस प्रकार के थे, नगर किस तरीके से बनाए गए थे, सड़कें कैसी थी, इन सारों बातों में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं नगर नियोजन यहाँ का।
क्या बात करूंगा यहाँ की, नगर नियोजन। तो सुनना कि नगर नियोजन किस प्रकार का था। यहाँ नगर नियोजन के बारे में बात करूं तो नगर नियोजन है यहाँ का, नगर नियोजन किस तरीके से बता हुआ है कि साहब नगर नियोजन तो मिला है, वो मिला है दक्षिण पश्चिम वाले एरिया, दक्षिण पश्चिम एरिया के अंदर यहाँ की नगर नियोजन मिला, और नगर नियोजन को एक ही सुरक्षा प्राचीर से किया गया, घेरे गया। ठीक है, तो बात करूं, देखो देखो नगर नियोजन की आपसे बात करूं तो नगर नियोजन कहाँ मिल रहा है, किताब मुझे दक्षिण पश्चिम वाले एरिया किस प्रकार से मिलता है। ठीक है ना, जो मुझे यहाँ पर नगर नियोजन की स्थिति मिल रही है, वो नगर नियोजन कहाँ मिल रहा है कि साहब नगर नियोजन मिल रहा है दक्षिण पश्चिम वाले एरिया। जैसे मैं बता दूं आपको, देखना, जैसे कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या वेस्ट। ठीक है ना, इस वाले एरिया के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर नगर नियोजन मिल रहा है। ठीक है ना, ये कौन सा टीला हो गया कि साहब पश्चिमी टीला हो गया, ये कौन सा टीला हो गया पूर्वी टीला हो गया, लेकिन है कहाँ है कि साहब है ये दक्षिण पश्चिम वाले एरिया, सॉरी दक्षिण पूर्व वाले एरिया के अंदर। किस एरिया के अंदर, दक्षिण पूर्व वाले एरिया के अंदर कौन सा है साहब नगर नियोजन है, कौन सा के साहब ये दक्षिणी टीला, और ये कौन सा टीला है साहब पूर्वी टीला। दक्षिणी टीला और पूर्वी टीला मिले खाए के साहब दक्षिण, ये दक्षिण और पूर्वी वाले हिस्से के अंदर। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इन दोनों टीलों को एक सुरक्षा प्राचीर से क्या गया है, घेरे गया है, एक सुरक्षा प्राचीर से घेरे गया, एक सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया है। ठीक है ना, आगे मैं बात करूं यहां पर तो सुनना, जो मुझे ये दक्षिण पश्चिमी जो टीले मिल रहे हैं और कहां मिल रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, लोथल सभ्यता के अंदर हमें क्या मिला कि सब गोदीवाड़ा मिला है, ये डाक आया, इसको कह सकते हैं हम क्या बंदरगाह, और बंदरगाहों की जो स्थिति मिल रही है वो कहां मिल रही है कि साहब जो नगर नियोजन की जो स्थिति बताए उस नगर नियोजन के साथ पूर्वी दिशा के अंदर कहां मिल रही है कि पूर्वी दिशा के अंदर। तो पूर्वी दिशा के अंदर मुझे क्या मिल रहा है कि साहब क्या मिल रहा है मुझे, क्या गोदीवाड़ा। इस पूर्वी हिस्से के अंदर मुझे क्या मिल रहा है कि साहब इस पूर्वी हिस्से के अंदर मुझे मिल गया क्या, गोदीवाड़ा। कैसा गोदीवाड़ा मुझे मिल कहां रहा है कि गोदीवाड़ा मिल रहा है कहां, पूर्वी दिशा के अंदर मिल रहा है। ठीक है ना, अगर मैं इस गोदीवाड़े की साइज की बात करूं तो शायद है किसी ने कि साइज है साहब इसकी, साइज 214 इंटू 36 मीटर, 214 इंटू 36 मीटर क्या है इस गोदीवाड़े की, क्या है कि साक्षर कहाँ है कि साहब पूर्वी दिशा के अंदर है, कहाँ है पूर्वी दिशा के अंदर है। अगर यहाँ प्रवेश द्वारों की बात करूं तो साहब 12 से ज्यादा क्या है इस गोदीवाड़े में प्रवेश द्वार है, तो यहाँ क्या है कि मिनिमम कितने हैं कि साहब 12, और 12 क्या के साहब प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार किसके के साहब इस गोदीवाड़े के अंदर कौन से जो बंदरगाह है
लोथल के अंदर जो हमें बंदरगाह मिला है, बंदरगाह का मिला के सब पूर्व दिशा के अंदर, और पूर्व दिशा के अंदर कितनी के साइड है 214 × 36 मीटर, ठीक है ना, के साथ कितने प्रवेश द्वार है, 12 प्रवेश द्वार है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जो गोदीबाड़ा हमें प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़े का निर्माण किससे किया गया है, कि साहब गोदीबाड़े का निर्माण किया गया है, पकी हुई ईंटों का क्या किया है, इसमें उपयोग किया गया है। तो बात अगली आ जाएगी, पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया साहब किसके लिए, इस गोदीबाड़े में उपयोग किया गया, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं कि गोदीबाड़े के पास जो बंदरगाह है हमें प्राप्त हुआ है, गोदीबाड़े क्या कह रहे हैं, पर बंदरगाह कह रहे हैं। इस बंदरगाह के जस्ट पश्चिमी साइड में, जस्ट पश्चिमी साइड में, यानी बल्कि इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर मुझे क्या मिल रहे हैं, साहब गोदाम मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, गोदाम, गोदामों का उपयोग किया जाता होगा, सामान रखने के लिए किया जाता होगा। तो पश्चिम वाले एरिया में क्या मिल रहे हैं मुझे, यहाँ साहब गोदाम प्राप्त हुए, गोदाम, गोदाम की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, जो गोदीबाड़ा मिला उसके पश्चिमी एरिया से क्या मिली है मुझे, गोदाम की क्या हो रही है, क्या प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। अगली मैं बात करूं आपसे कि साहब जो ये पश्चिमी टीला है, सॉरी पूर्वी टीला कर लेता हूं, इसको कर देता हूं मैं पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला, ये कौन सा, पूर्वी टीला। इस पूर्वी टीले के अंदर मुझे क्या 64 कमरों का, 64 कमरों का क्या मिला है, सब गोदाम प्राप्त हुआ है। 64 कमरों का क्या हो रहा है, कि गोदाम प्राप्त हो रहा है। 64 कमरों का गोदाम भी कहां से प्राप्त हो रहा है, कि साहब इस जो अपन को जो नगर नियोजन की स्थिति दिखाई गई, नगर नियोजन के अंदर कौन सा, पूर्वी टीला, और पूर्वी टीले के अंदर से प्राप्त हो रहा है कितना, कि साहब 64 कमरों का जो गोदाम प्राप्त हो रहा है। एक गोदाम कहां से प्राप्त हो रहा है, एक गोदाम प्राप्त हो रहा है मुझे कहा, जो मैंने गोदीबाड़ा कहा है, गोदीबाड़े के पश्चिम वाली भाग से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, गोदाम प्राप्त हो रहा है। किसके लिए काम आते होंगे साहब, ये वस्तुओं के रखने के लिए, कि माल को रखने के लिए क्या काम में आते होंगे, क्या ये गोदीबाड़े के अंदर गोदाम, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, किस नगर नियोजन की अगर पूरी की बात करूं, नगर नियोजन के अंदर किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ तो क्या है कि गोदीबाड़े के अंदर पक्की ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। अगर नगर नियोजन की पूरी बात करूं तो सुनना, नगर नियोजन, नगर नियोजन के अंदर फर्स्ट बात तो आ जाएगी साहब, यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। नगर नियोजन के किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों का प्रयोग, ठीक है ना। और दूसरी बात आएगी कि जितने भी दोनों टीले, ये दोनों टीले किससे के साथ, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए। अगली बात आ जाएगी मेरे पास क्या, दोनों टीले एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे, ठीक है ना। अब यहां सबसे बड़ी बात प्राप्त हो रही है कि जितने भी सभ्यता के अंदर हमें मकान प्राप्त हो रहे हैं, मकानों के पास में हमें क्या मिल रही है, कि साहब सड़कें मिल रही है, और सड़कें भी कैसी है, कि साहब समकोण प्रकार की सड़कें। लेकिन लोथल सभ्यता के अंदर जो, जैसे तो पूरी सभ्यता के अंदर जो मकानों के दरवाजे खुल रहे हैं, मकानों के दरवाजे कहां खुल रहे हैं, कि साहब गलियों के अंदर खुल रहे हैं, और गलियों के रास्ते वो कहां खुलते, जाके मुख्य सड़क पर जाकर खुलते हैं। लेकिन लोथल सभ्यता के अंदर एक मकान ऐसा प्राप्त हो रहा है जिसका दरवाजा मुख्य सड़क पर क्या है, खुल रहा है। तो अगली बात क्या जाएगी, यहां से एक मकान के दरवाजे, मुख्य सड़क पर खुलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना।
एक मकान का जो दरवाजा वो कहाँ खुल रहा है कि साहब मुख्य सड़क पर खुल रहा है, लेकिन तमाम मकानों के दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं कि साहब गलियों के अंदर खुल रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं यहां से बात करूं कि साहब यहां से एक मकान से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि मृतभाड़ प्राप्त हो रहा है, और जो मृतभाड़ प्राप्त हो रहा है मृतभाड़ पर एक चित्रण मिल रहा है, और चित्रण किसका मिल रहा है कि साहब पंचतंत्र की कहानी का एक चित्र मिल रहा है, और पंचतंत्र की कहानी के अंदर किसका कि साहब लोमड़ी और कोहे का क्या मिल रहा है कि चित्रण मिल रहा है, जिससे कह रहे हैं कि साहब ये किसकी है, पंचतंत्र की कहानी है। तो सुनना कि साहब यहां से मुझे प्राप्त हो रहा है क्या, एक मृतभाड़, मृतभाड़, और मृतभाड़ पर क्या मिल रहा है कि मृतभाड़ पर अंकन मिल रहा है कोआ प्लस लोमड़ी के चित्र का। ठीक है ना। जो हमारे कौन है कि एस आर राम महोदय, एस आर राम महोदय ने इसको किससे जोड़ दिया कि सब पंचतंत्र की कहानी से जोड़ दिया है। आगे बात करेंगे। एस आर महोदय ने इसे पंचतंत्र पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की कहानी से जोड़ा। कहां से, जो मृतभाड़ से मुझे जो चित्र प्राप्त हो रहा है उस चित्र को किसने, एस आर महोदय ने किससे जोड़ दिया कि पंचतंत्र की कहानी से क्या है जोड़ के बताया। ठीक है ना। अगली मैं बात करूं कि साहब यहां से मुझे और क्या चीजें प्राप्त हो रही है कि लोथल को मैं क्या कह रहा हूं, सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कह रहा हूं। कि क्यों कह रहा हूं कि व्यापारिक नगर, इसलिए कह रहा हूं कि इस सभ्यता के जो व्यापार के साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं मिस्र और मेसोपोटामिया से क्या व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन व्यापार होता कैसे था कि व्यापार होता था सब वस्तु विनिमय के आधार, इसके आधार पर होता था, वस्तु विनिमय के आधार पर। तो अगली बात मेरी क्या आ जाएगी, अगली बात की जाएगी कि देखना सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, सबसे बड़ा क्या था व्यापारिक नगर। कि सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कैसे कह रहा हूं कि साहब मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ क्या हो रहा है, इसका व्यापार हो रहा है। मिस्र व मेसोपोटामिया के साथ व्यापार। कैसा, हम कैसे मान लें कि साहब मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता होगा कि यहां से मुझे एक फारस की खाड़ी से एक मोहर प्राप्त हुई है, फारस की खाड़ी से क्या प्राप्त हुई, एक मोहर, और उस मोहर पर दो मुंह वाले राक्षस का क्या मिलता है, उस पर अंकन प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है ना। आगे बात करूंगा कि मेसोपोटामिया में उसके कैसे बात करेंगे। तो देखो फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी से एक मोहर प्राप्त, एक मोहर प्राप्त, फारस की खाड़ी से क्या प्राप्त हो रही है, एक मोहर प्राप्त हो रही है। और इस मोहर पर क्या है कि इस मोहर पर साहब दो मुंह वाले, दो मुंह वाले, दो मुंह वाले राक्षस का अंकन है। दो मुंह वाले राक्षस का क्या है अंकन। दो मुंह वाले राक्षस का अंकन कहां से प्राप्त हो रहा है कि साहब फारस की खाड़ी से मुझे क्या प्राप्त हो रही है, मोहर प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। यहां से मुझे गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हो रही है, मम्मी का क्या प्राप्त हो रहा है कि मॉडल प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। और मम्मी का प्रारूप चलता कहां था कि मम्मी का प्रारूप चलता था मिस्र के अंदर। कहां चल रहा है, मिस्र के अंदर। तो अगले साक्षी बात को, अगले साक्ष्य प्राप्त हो रहा हूं यहां गोरिल्ला, गोरिल्ला की मृण मूर्ति, गोरिल्ला की मृण मूर्ति के साक्ष्य,
गोरिल्ला की मृण मूर्ति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं? किताब लोथल से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा मम्मी का मॉडल, मम्मी का मॉडल, या मम्मी का मॉडल भी कहां से प्राप्त हो रहा है? क्या मम्मी का मॉडल भी प्राप्त हो रहा है मुझे कहां से? लोथल से प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। अगर यहां पर मैं समाधानों की बात करूं के साथ समाधान कैसे थे, तो समाधानों में बात आ जाएगी सबसे पहले मेरी क्या, तो सुनना, देखो समाधान, समाधान को अगले चैप्टर में ले लेंगे। इससे पहले एक चीज सुनो कि साहब यहां से मुझे क्या प्राप्त हो रही है? कि अग्नि वेदिका प्राप्त हो रही है। कि अग्नि वेदिका है कैसी है? अग्नि वेदिका समचतुर्भुजाकार और वक्राकार। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लोथल लोग क्या कि सामूहिक अनुष्ठानिक कार्य भी क्या करते थे। तो यहां से अगले साक्ष्य में बात करूंगा क्या प्राप्त हुई कि साहब अग्नि वेदिका प्राप्त हुई। अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका के साक्ष्य, अग्नि वेदिका के प्राप्त हो रहे साक्ष्य के साहब अग्नि वेदिका है कैसी? अग्नि वेदिका वृत्ताकार प्लस सम चतुर्भुज, समचतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार कैसी है? कैसा अग्नि वेदिका और अग्नि वेदिका कुछ यूज मारेंगे सामूहिक अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किसमें ली जा रही है? ली जा रही है क्या? अग्नि वेदिका। ठीक है ना। आगे मैं बात कर रहा था किसकी के साथ? समाधान की। के समाधान कैसा था यहाँ पर? देखो अगर समाधान की बात करूं तो यहां से मुझे क्या कि 3 युग्मित समाधान मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? कि 3 युग्मित समाधान मिल रहे हैं। उन युग्मित समाधान में कैसे के साथ स्त्री और पुरुष को एक साथ क्या गया कि दफनाया गया। ठीक है ना। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। और यही जो एसआर महोदय उन्होंने कहा है कि साहब ये युग्मित समाधान है, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या सती प्रथा का क्या था? प्रचलन था। किसका प्रचलन था? सती प्रथा का प्रचलन था। तो सुनना, देखो समाधान की बात करूंगा आगे मैं आपसे। समाधान के समाधान कैसे प्राप्त हो रहे हैं? कि समाधान प्राप्त हुए कि साहब यहाँ 3 युग्मित समाधान मिले। 3 युग्मित, 3 युग्मित क्या है? समाधान। 3 युग्मित समाधान। और 3 युग्मित समाधान किसके हिसाब है? स्त्री और पुरुष के। स्त्री प्लस क्या? पुरुष। ठीक है ना। अरे स्त्री और पुरुष के युग्मित समाधान कौन? एसआर महोदय। एसआर महोदय क्या करें? क्या साहब सती प्रथा का क्या था? यहाँ प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है ना। सती प्रथा के प्रचलन की बात किससे कर रहा हूं? कि साहब इन युग्मित समाधानों जो मैं प्राप्त हो रही। आगे मैं बात करूं कि हमेशा मैंने सभ्यता के अंदर आपको बताया है कि जो यहाँ पर सबों को जो दफनाया जाता था, उन सबों को कैसे दफनाया जाता? कि सर होता था उत्तर की साइड और पैर क्या होते थे? साहब दक्षिण की साइड होते थे। तो सबों को दफनाने का साक्ष्य कैसे? कि साहब सब कैसे? कि सबको दफनाया जाता, सब तो उधर का होता था उत्तर की साइड, और पैर कहां होते थे? दक्षिण की साइड। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहां से जो मुझे शव प्राप्त हो रहा है, उस शव के अंदर क्या है कि उस शव को करवट लेते हुए, यानी करवट ले रखी उस सब ने, उस प्रकार से उसको क्या है? दफनाया गया है। ठीक है ना। शव को करवट लेते हुए दफनाया गया। सबको कैसे? कैसा करवट लेते हुए कैसे दफनाया गया? सब करवट ले रखी और करवट लेते हुए तो सबको दफनाया गया है। कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सब लोथल से प्राप्त हो रहे हैं। मुझे कहां से प्राप्त हो रहे हैं? लोथल से प्राप्त हो रहे हैं। आगे मैं बात करूं कि साहब यहां से मुझे और क्या प्राप्त हो रहा है? और भी चीजें प्राप्त हो रही है कि साहब यहां से मुझे प्राप्त हो रही है छिद्रित खोपड़ी। क्या प्राप्त हो रही है? छिद्रित खोपड़ी। उस छिद्रित खोपड़ी से अनुमान लगा रहा हूं कि यहाँ पर क्या शल्य चिकित्सा के क्या मिल रहे हैं? सब प्रमाण मिल रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि सब शल्य चिकित्सा करते थे। तो यहां से सबसे पहली बात क्या जाएगी? सब छिद्रित खोपड़ी की क्या साक्ष्य। तो अगली साक्ष्य मेरे पास क्या देखना,
छिद्रित खोपड़ी, छिद्रित खोपड़ी, इससे क्या प्राप्त करने के साथ, जब छिद्रित खोपड़ी जो मुझे प्राप्त हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि साहब यहाँ शल्य चिकित्सा की है प्रमाण मिल रहे हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, के प्रमाण के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के प्रमाण के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं साहब, लोथल से मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आगे मैं बात करूं साहब और भी चीज क्या प्राप्त हो रही है यहाँ पे, सुनना देखो, यहां से प्राप्त हो रही है मुझे क्या, एक मोहर, क्या प्राप्त हो रही है, एक मोहर प्राप्त हो रही है, और मोहर पर क्या मिल रहा है साहब, बीज बोने वाले यंत्र क्या मिल रहा है, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। एक मोहर से, एक मोहर से, एक मोहर से बीज बोने वाले एक मोहर से बीज बोने वाले यंत्र के, यंत्र का चित्र मिल रहा है, यंत्र का चित्रण, यंत्र का क्या मिल रहा है मुझे, चित्र मिल रहा है, और चित्रण कहां से मिल रहा है कि साहब मिल रहा है सब बोतल से, ठीक है ना। उसके अलावा साक्ष्यों में बात करूं तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, दिशा सूचक उपकरण मिल रहा है, इन चीजों में आएंगे यहाँ से, दिशा सूचक, दिशा सूचक दिशा सूचक क्या मिल रहा है कि यंत्र मिल रहा है, और दिशा सूचक यंत्र भी कहां से मिल रहा है कि लोथल से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां से मुझे चक्की के प्राप्त हो रहे हैं, 2 पार्ट प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए, जिससे पता लग रहा है कि साहब अनाज बनाकर पीसने के लिए क्या है, इन पार्टों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता हो। तो अगली बात हो जाएगी कि चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य, चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं साहब, लोथल सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं, और यहां से प्राप्त हो रही है साहब घोड़े की मृण मूर्ति भी कहां से प्राप्त हो रही है साहब, लोथल से प्राप्त हो रही है। तो अगले साक्ष्य में बात आ जाएगी घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति के क्या साक्ष्य, और घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो लोथल से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूं कि यहां से और क्या प्राप्त हो रहा है कि साहब मिट्टी का साउल यहां से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। नाव का मॉडल यहां से प्राप्त हो रहा है, मिट्टी का साहुल, मिट्टी के साहुल, साहुल के क्या है साक्ष्य, ठीक है ना। उसके अलावा नाव का मॉडल, नाव का क्या है मॉडल, और नाव का मॉडल भी कहां से प्राप्त हो रहा है कि साहब लोथल सभ्यता से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा और अगर साक्ष्यों की बात करूं तो साक्ष्यों मेरे पास आ जाएगा क्या, बतख के चित्रण के साक्ष्य, यानी बतख का जो चित्रण किया गया एक मोहर पर, क्या कि बतख का चित्रण किया, और बतख के चित्रण के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं साहब लोथल से प्राप्त हो। तो अगली चीज आ जाएगी बतख के चित्रण के क्या है साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। बतख के चित्रण के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि साहब बतख के चित्रण के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं मुझे कहां से, के लोथल सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बात करूं कि साहब हाथी दांत की पटरी, यानी हाथी के दांत की, हाथी दांत की पटरी, और हाथी दांत की पटरी भी कहां से प्राप्त हो रही है साहब लोथल से प्राप्त हो रही है।
हाथी दांत की पटरी। हाथी दांत की पटरी भी कहां से प्राप्त हो रही है साहब? हाथी दांत की पटरी भी मुझे प्राप्त हो रही है कहा? लोथल सभ्यता से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा ये जितनी भी चीजें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं साहब? लोथल सभ्यता से मुझे क्या है प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, वो नाप का मॉडल, मिट्टी का साहौल, घोड़े की मृणमुखिया, चक्की की दो पार्ट, दिशा सूचक के एक मोड़ पर बीज बोने वाले यंत्र का चित्रण, बतख के चित्रण, हाथी की दांत की पटरी, ये सब कहां से प्राप्त हुई? सब लोथल से प्राप्त। ठीक है ना? इसी के बाद एक नई सभ्यता हम पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या? धोलावीरा। चलो अगली कौन सी सभ्यता है हमारे पास? धोलावीरा। अब धोलावीरा सभ्यता के बारे में आपसे बात करूंगी साहब, धोलावीरा की स्थिति है कहां? तो धोलावीरा की स्थिति है कच्छ गुजरात के अंदर। कहां है? कच्छ गुजरात के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि साहब कर्क रेखा की स्थिति पर कौन सी सभ्यता का उद्भव हुआ, तो कर्क रेखा की स्थिति पर उद्भव हो रहा है किसका? साहब धोलावीरा सभ्यता। किस सभ्यता का उद्भव हो रहा है? धोलावीरा सभ्यता का उद्भव हो रहा है। तो पढ़ते हैं, देखो कौन सी सभ्यता हमारी अगली? धोलावीरा सभ्यता। और धोलावीरा सभ्यता के बारे में आपसे पूछ लेके साहब कौन कौन सी नदियों के किनारे? एक तो मनसर और मानसेरा नदियों के किनारे भी कौन सी बची हुई है? क्या साहब संगम पर कौन सी है कि साहब? धोलावीरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? धोलावीरा सभ्यता। तो धोलावीरा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, सुनना। अगली कौन सी हमारे पास? धोलावीरा सभ्यता। धोलावीरा सभ्यता। ठीक है ना? अब धोलावीरा सभ्यता के बारे में सबसे पहली बात आएगी मेरी क्या? स्थिति कहां है? खोज करता है कौन है? नदी कौन सी है? फर्स्ट बात तो है मेरी कौन सी? स्थिति। स्थिति कहां था इसकी? स्थिति के बारे में बात करो तो स्थिति कहां है इसकी? कैसा? कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात में कौन सी सभ्यता है मेरी? कैसा? धोलावीरा सभ्यता है। क्या अगली बात करूं वो किस रेखा के किनारे, किस रेखा पर अवस्थित है? तो रेखा की अवस्थिति की बात करूं तो सब कर्क रेखा पर अवस्थित। कर्क रेखा पर अवस्थित। ठीक है ना? अगर मैं नदी की बात करूं तो नदियों में सबसे पहला आएगा सब कादिर द्वीप। कौन से द्वीप पे? कादिर द्वीप। और मनहर और मानसेरा नदियों के क्या? संगम पर। ठीक है ना? कौन सा द्वीप है? सब कादिर द्वीप। मैं क्या बात करूंगा? नदी। और नदी कौन कौन से? नदी दो है, मनहर प्लस मानसेरा। मनहर व मानसेरा नदियों के संगम पर प्लस मानसेरा नदी के संगम पर। ठीक है ना? मनहर और मानसेरा नदियों के किस पे? संगम पर। और कौन सा द्वीप है? कैसा? कादिर द्वीप पर। कौन सी द्वीप पर? कादिर द्वीप पर। कादिर द्वीप पर कौन सी सभ्यता है मेरी? कैसा? सिंधु घाट, सॉरी धोलावीरा सभ्यता। ठीक है ना? अब बात करूं साहब खोज किसने की है? तो खोज की है साहब जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की है? जगपति जोशी के द्वारा की है। उत्खनन किसने किया है? तो उत्खनन किया है सर 64 65 66 67 की समथिंग, 66 और 67 की समथिंग किया किसने? RS बिष्ट के द्वारा किया गया। तो पहली बात आ जाएगी मेरे साहब खोज। ठीक है ना? फर्स्ट बात आई मेरे पास खोज। खोज कौन कर रहा है? खोज की है JP जोशी के द्वारा। JP जोशी के द्वारा की गई इसकी खोज के साथ उत्खनन। उत्खनन का हो रहा है कि उत्खनन हो रहा है सब 1967 ईस्वी में। और 1967 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाएगा? सब कुछ किया जा रहा RS बिष्ट के द्वारा।
आर एस बिस्ट के द्वारा, आर एस बिस्ट के द्वारा क्या किया जा रहा था, आपका उत्खनन किया जा रहा है। अगर इसके बारे में आपसे बात करूंगे साहब, धोलावीरा के बारे में, धोलावीरा के बारे में हमें यहाँ 3 कालों के क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं कि हड़प्पा कालीन, विकसित हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। वो प्राप्त कहां से हो रहे हैं, साहब धोलावीरा से प्राप्त हो रहे हैं। तो अगले टॉपिक में आ जाएगा, सुनना कि अगर साक्ष्यों की बात करूं, साक्ष्य, साक्ष्य में मेरे पास आ जाएगा कौन सा, एक तो हड़प्पा कालीन, ठीक है ना, एक मैं बात करूंगा कौन सी, कि विकसित हड़प्पा कालीन, विकसित हड़प्पा कालीन, और कौन से, कैसा, उत्तर हड़प्पा कालीन। समय के क्या मिल रहे हैं, कि साक्ष्य मिल रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं, साहब धोलावीरा से प्राप्त हो रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं, धोलावीरा से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगर एक चीज और बताऊं आपको मैं, यहां अगर मैं धोलावीरा के शब्द का उल्लेख करूं कि साहब धोलावीरा का अर्थ क्या है, धोलावीरा का अर्थ क्या है, तो धोलावीरा का अर्थ क्या है कि साहब धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। धोला का मतलब सफेद और वीरा का मतलब कुआं, या फिर लेक ऑफ सिटी के नाम से भी किसको जान रहे हैं, धोलावीरा को जान रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर इसके उपनाम के बारे में बात करूं, शाब्दिक अर्थ की बात करूं, तो कहां, यही कर लेता हूं, देखो इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ है क्या साहब इसका, शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं, सफेद कुआं। सफेद कुआं कैसे, कि धोला का मतलब सफेद और वीरा का मतलब कुआं, तो इसका मतलब क्या होगा, सफेद कुआं। या फिर इसको मैं कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं लेक ऑफ सिटी, क्या कह सकता हूं उसको, लेक सिटी। लेक सिटी के नाम से भी किसको जान रहा हूं मैं, कि साहब धोलावीरा सभ्यता को जान, किसको, धोलावीरा सभ्यता को, के साथ यहाँ से कौन सी, हड़प्पा कालीन, विकसित हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, नगर नियोजन की अगर यहाँ से मैं बात करूं, अगर नगर नियोजन की आपसे मैं बात करूं, तो नगर नियोजन था कैसा यहाँ पर, कि साहब यहाँ से हमें 3 स्तरीय नगर नियोजन के क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कि 3 स्तरीय कैसे, कि साहब 3 स्तर का मतलब है, यहाँ से हमें पश्चिमी टीला भी प्राप्त हो रहा है, एक मध्य टीला प्राप्त हो रहा है, एक कौन सा, पूर्वी टीला प्राप्त हो रहा है। यानी कि नगर 3 भागों में क्या था, कि साहब विभाजित था यहाँ का। ठीक है ना। तो कौन कौन से थे देखना, नगर कैसे थे, कि सब 3 भागों में विभाजित, और जो नगर तीनों भागों में विभाजित है, इन तीनों विभागों जो विभाजित है, इन तीनों भागों क्या है, अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या गया, कि सब घिरे गए हैं। तो देखो इसको अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा है, इसको अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा है। ठीक है ना, इसको भी अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा है। ठीक है ना। ये कौन सा टीला हो गया था, पश्चिमी टीला, ये मध्य टीला, ठीक है ना। ये कौन सा टीला हो गया, पूर्वी टीला।
कौन सा टीला हो गया? पूर्वी टीला। इनको क्या कि अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या गया? घेरा गया। अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से तो घेरा गया, लेकिन इन्हें एक सामूहिक सुरक्षा प्राचीर से भी क्या गया? घेरा गया। तो अगला क्या है मेरे पास? इनको क्या है? एक सामूहिक सुरक्षा प्राचीर से भी क्या गया है? घेरे गया है। किससे? तो देखो, एक चीज तो मेरे पास क्या है कि नगर 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 नियोजन कितने सब 3 भागों में विभाजित। तीन भागों में क्या? विभाजित। नगर क्या है कि 3 भागों में क्या है? विभाजित। इनको क्या है कि अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से क्या गया है? घेरा गया है। साथ साथ ही क्या किया है? इसको सामूहिक सुरक्षा प्राचीर से भी क्या गया है? इसको घेरा गया है। सामूहिक सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया। ठीक है ना? अब जो सामूहिक सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया है, इस जो दीवार है, ये घेरी गई जो दीवार है, इन दीवारों में बुर्जों का क्या किया गया? सब उपयोग किया गया। प्लस इस दीवार में बुर्ज का प्रयोग, बुर्ज का क्या किया गया? प्रयोग किया। अगर नगर नियोजन के अंदर मैं बात करूं कि साहब नगर नियोजन के अंदर प्रवेश द्वार कितने थे? साहब यहां पर अनेक प्रवेश द्वार प्राप्त हुए नगर में प्रवेश करने के लिए। प्रवेश करने के लिए अनेक प्रवेश द्वार, अनेक प्रवेश द्वार बनाए गए। अनेक प्रवेश द्वार क्या गए? बनाए गए। किसके लिए? साहब इस नगर नियोजन जो नगरों की अलग अलग थी। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं कि साहब यहाँ जो नगर बनाए गए, नगरों में जो मकान बनाए गए, उस मकानों के लिए किस चीज का उपयोग किया गया? साहब यहाँ पक्की प्लस पॉलिशदार पत्थरों का क्या किया गया? उपयोग किया गया है। भवनों में, किसमें? भवनों में कच्ची ईंटों व पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग किया गया। पॉलिशदार कैसे? कैसा पत्थरों का उपयोग किया गया है? किसमें? के साथ नगर नियोजन के अंदर। नगर नियोजन करना, पॉलिश पत्थरों का क्या किया गया? उपयोग किया गया। ठीक है ना? अगर आपसे मैं बात करूं कि सब यहां जो मेरे पास ये नगर नियोजन है, इस नगर नियोजन के दक्षिणी साइड में एक अतिरिक्त आवास मिला है। क्या मिला है? अतिरिक्त आवास क्षेत्र मिला है। तो कहां कह सकता हूं? देखना, यहां से कह देता हूं मैं,
आवास, लिख देता हूं, दक्षिणी क्षेत्र में अतिरिक्त आवास के क्या मिले के साक्ष्य प्राप्त हुए। दक्षिणी क्षेत्र में अतिरिक्त 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 आवास के साक्ष्य, अतिरिक्त आवास के क्या है साक्ष्य, वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं, किस धौलावीरा से प्राप्त हो रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं, धौलावीरा से प्राप्त हो रहे हैं। अतिरिक्त अतिरिक्त किसके आवास के साक्ष्य, वो भी कहां से कि सब धौलावीरा से। ठीक है ना। अगली मैं आपसे बात करूं तो सुनना, देखो जो धौलावीरा सभ्यता है, इस धौलावीरा सभ्यता के अंदर मुझे क्या विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कि साहब विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से, धौलावीरा से। ठीक है ना। देखना, विशिष्ट जल प्रबंधन विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य, विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, कैसे, देखो यहां नदियों पर 16 बांधों के क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ जो नदियां बह रही हैं, उस नदियों पर कितने के सब 16 बांध बनाए गए, और उन 16 बांधों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, सब धौलावीरा से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखना, नदियों पर 16 बांधों के 16 बांधों के साक्ष्य, 16 बांधों के क्या साक्ष्य, और 16 बांधों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कि सब धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि साहब यहां चट्टानों को काटकर, कहां कर चट्टानों को काटकर कृत्रिम जलाशयों को क्या बनाए गए हैं, या कृत्रिम जलाशयों के क्या किया गया, उपयोग किया गया। और कृत्रिम जलाशय बनाए कैसे, सब चट्टानों को काटा गया है पहले। देखो बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर जलाशयों का उपयोग किया गया। जलाशयों का उपयोग किया गया। ठीक है ना। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटा, और चट्टानों को काट कर क्या बनाया कि कृत्रिम जलाशय बनाया। ठीक है ना। कहां, धौलावीरा सभ्यता। 2014 के आसपास की बात है कि सब यहां से एक बावड़ी प्राप्त हुई है, और उस बावड़ी के अंदर क्या कि हमें जाने के लिए 31 सीढ़ियां क्या है साक्ष्यों के रूप में मिली। ठीक है ना। यानी कि 31 सीढ़ियां उसके अंदर क्या बनी हुई थी। तो देखो 2014 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में एक बावड़ी प्राप्त हुई, बावड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। बावड़ी के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें जाने के लिए 31 सीढ़ी बनाई गई। सीढ़ियां बनाई गई।
ठीक है ना। अगर यहां मैं जलाशयों के स्रोत के बारे में बात करूं आपसे, के साथ सबसे बड़ा जलाशय क्या प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा जलाशय के रूप में मुझे यहाँ से प्राप्त करेंगे, सब तालाब प्राप्त हुआ, ठीक है ना। सबसे बड़े जलाशय के रूप में क्या प्राप्त हुआ है कि तालाब प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा जलाशय, देखना, इस सभ्यता का सबसे बड़ा जलाशय, इस सभ्यता का सबसे बड़ा जलाशय तालाब, सबसे बड़ा जलाशय क्या था, तालाब था, ठीक है ना। तालाब को क्या कह रहे हैं यहाँ, सबसे बड़ा जलाशय की क्या दे रहे हैं कि संज्ञा दे रहे हैं, संज्ञा, ठीक है ना। किसको, जलाशय को। और जलाशय के रूप में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है कि सब तालाब है। क्या प्राप्त हो रहा है, तालाब प्राप्त हो रहा है। इसी तालाब के द्वारा क्या की जाती है, सब यहाँ पर सिंचाई वगैरह की जाती है, ठीक है ना। अगले अगर मैं साक्ष्यों में यहाँ से आपसे बात करूं कि और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं मुझे यहाँ से, देखना, अन्य साक्ष्यों की बात कर लेता हूँ। यहाँ अन्य और कौन कौन से साक्ष्य हैं, देखो यहां से क्या प्राप्त हो रहा है साहब, स्टेडियम के क्या प्राप्त हो रहे हैं, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेडियम के एक से ज्यादा अधिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो आज एक से अधिक जो साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं, सब ध्रुवीकरण सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। एक से अधिक किसके, स्टेडियम के साक्ष्य तो कहां से, ध्रुवीकरण से, लेकिन एक स्टेडियम का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, सब भोले भी देखना, एक स्टेडियम का साक्ष्य, एक स्टेडियम का साक्ष्य, एक स्टेडियम का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, सब धौलावीरा सभ्यता। 10 साइन बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं यहां से हम, किसने, जिसको बोलते हैं सूचना पट्ट, वो सूचना पट्ट के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि सब धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। तो कितने, 10 साइन बोर्ड के साक्ष्य, 10 साइन बोर्ड के साक्ष्य, दस साइन बोर्ड के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि सब 10 साइन बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि समुद्री तूफान के साक्ष्य के साथ, समुद्री तूफान के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त, क्योंकि ये सभ्यता के समुद्र किनारे बसी हुई है, क्योंकि जब समुद्र के किनारे बसी हुई है तो ऐसा कोई समय आया होगा जब समुद्र के तूफान के द्वारा सभ्यता को क्या डैशनेस किया गया हो। तो उस तूफान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं कि सब धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त, देखो समुद्री तूफान के साक्ष्य, समुद्री तूफान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए कि सब धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त हुए। राज्यसभा के भवन के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं, साहब राज्यसभा के भवन के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त। यहाँ कोई ऐसा प्रारूप रहा होगा इस संगठन को बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए, जहां लोग क्या सभा करते होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, राज्यसभा। क्या कर राज्यसभा के भवन के क्या साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, सब धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त। तो अगली साहब बताएगी, राज्यसभा, राज्यसभा के भवन के साक्ष्य, राज्यसभा के भवन के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं, सब यहां से प्राप्त होने, ठीक है ना। एक यहाँ तांबे की दर्पण का क्या प्राप्त हो रहा है, हत्था प्राप्त हुआ है, यहाँ से तांबे का दर्पण है, सॉरी कांसे के दर्पण का हत्था प्राप्त हुआ, और कहां से प्राप्त हो रहा है, सब धौलावीरा सभ्यता से प्राप्त हो रहा है। तो अगली चीज आएगी, कांसे के दर्पण का हत्था के साक्ष्य,
ठीक है ना। इसके अलावा और बात करूं आपसे कि यहां से कांसे का हथौड़ा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कांसे का हथौड़ा। कांसे हथौड़ा। कांसे का हथौड़ा भी कहां से प्राप्त हो रहा है? ये सब धोलावीरा सभ्यता से प्राप्त। ठीक है ना। पत्थर की नेवले की पत्थर की नेवले की मूर्ति प्राप्त हो रही है। छिपकली की प्रतिमा प्राप्त हो रही है। कहां से प्राप्त हो रही है? आप धोलावीरा सभ्यता। तो अगली चीज में क्या जाएगी यहां से मेरे पास? पत्थर की पत्थर की पत्थर की नेवले पत्थर की नेवले की प्रतिमा, सॉरी नेवले की नन मूर्ति। नेवले की क्या? मृण मूर्ति। ये भी कहां से प्राप्त हुई? सब धोलावीरा से प्राप्त हुई। आगे मैं आपको कहता हूं छिपकली की प्रतिमा। छिपकली की प्रतिमा। साहब छिपकली की प्रतिमा कहां से प्राप्त हो रही है? साहब छिपकली की प्रतिमा भी प्राप्त हो रही है कहां से? धोलावीरा सभ्यता से प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। ये जो सारी चीजें, वो सारी चीजें मिल खा रही है सब धोलावीरा सभ्यता से मुझे क्या प्राप्त हुई। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे बात करूं कि खगोलीय पर्यवेक्षण के शाखा, खगोलीय पर्यवेक्षण की शाखा के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सब धोलावीरा सभ्यता से प्राप्त। खगोलीय पर्यवेक्षण की शाखा के साक्ष्य खगोलीय पर्यवेक्षण की शाखा के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सब धोलावीरा सभ्यता से प्राप्त। ठीक है ना। ये जो सारी चीजें मिली है वो कहां से मिली है? कि सब धोलावीरा से। एक नाव के साक्ष्य मिल रहे हैं और नाव के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? कि सब लोथल से प्राप्त हो रहे हैं। मैंने आपको साथ दिखाया जा नहीं है, एक बार देख लेता हूं आपको। देखना नाव का मॉडल, हाँ नाव का मॉडल यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको लिखा चुका हूँ। ये सारी चीजें थी किसके बारे में? धोलावीरा सभ्यता के बारे में था, लोथल और लोथल के बारे में। इन सब चीजों का क्या किया था मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। ठीक है ना। अगर हमारे द्वारा मेहनत की गई मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें? कमेंट करें। ठीक है ना। जिससे हमें आपका पता लगता रहे। और यही कहकर आपकी क्लास को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।